झुंझुनू के सूरजगढ़ कस्बे से मिल रही है बड़ी खबर। सूरजगढ़ कस्बे के उड़ीका गांव में युवक की मौत के बाद उपजा ग्रामीणों का गुस्सा। शव को सड़क पर रखकर ग्रामीण कर रहे हैं प्रदर्शन। कथित अवैध शराब की दुकान के पास मिला शव। परिजनों का आरोप कि हरियाणा की अवैध जहरीली शराब पिलाई गई। उससे पहले मृतक के साथ की गई मारपीट और फिर शराब पिलाकर की गई है हत्या। सूरजगढ़ सीआई रणजीत सेवदा कर रहे हैं मौके पर समझाइश। हम आपको बता दें, झुंझुनू जिले के सूरजगढ़ थाना क्षेत्र के उड़ीका गांव में अवैध शराब की दुकान पर एक युवक की संदिग्ध मौत के बाद बवाल मच गया। घटना से आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने उड़ीका से हरियाणा के सतनाली जाने वाले मार्ग पर शव रखकर जाम लगा दिया और आरोपियों की गिरफ्तारी समेत कई मांगों को लेकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। मृतक की पहचान संजय सिंह नायक के रूप में हुई है। मृतक के भाई संदीप ने बताया कि शुक्रवार दोपहर गांव में संचालित अवैध शराब की दुकान के संचालक ने संजय को मजदूरी के लिए बुलाया। कुछ देर बाद सूचना मिली कि संजय शराब की दुकान के पास मृत अवस्था में पड़ा है। परिजनों का आरोप है कि मजदूरी के पैसों के लेन देन को लेकर पहले दुकान संचालक ने संजय के साथ मारपीट की और उसके बाद कथित रूप से उसे हरियाणा से लाई गई जहरीली शराब पिलाई गई, जिससे उसकी मौत हो गई। हालांकि मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम और पुलिस जांच के बाद ही हो सकेगा। घटना के बाद अवैध शराब की दुकान बंद मिली और आरोपी मौके से फरार हो गए। सूचना पर पहुंची सूरजगढ़ थाना पुलिस ने बंद दुकान का ताला तोड़कर अंदर जांच की और आवश्यक साक्ष्य भी जुटाए। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। इधर घटना से नाराज ग्रामीणों ने कहा कि गांव में लंबे समय से 3 अवैध शराब की दुकानें संचालित की जा रही है, लेकिन शिकायतों के बावजूद इन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि इसी लापरवाही का नतीजा आज एक युवक की मौत के रूप में सामने आया है। युवकों ने प्रदर्शनकारियों ने बताया कि जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होगी और मृतक के परिजनों को सरकारी नौकरी और आर्थिक सहायता नहीं मिलेगी, तब तक हम शव नहीं उठाएंगे। सूरजगढ़ थाना इंचार्ज रणजीत सेवदा मौके पर ग्रामीणों से समझाइश कर रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि हम पुलिस के साथ साथ प्रशासनिक अधिकारी, आबकारी विभाग में भी शिकायत कर चुके, मगर इन अवैध शराब की दुकानों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हम आपको बता दें कि झुंझुनू जिले में ऐसी अवैध शराब की कई दुकानें संचालित की जा रही है। ग्रामीणों ने बताया कि और शिकायतें भी होती है, मगर बावजूद इसके कोई कार्रवाई नहीं हो पाती है। ये जो आप नज़ारा देख रहे हैं, ये उसी दुकान का नज़ारा है जिसका ताला तोड़कर अंदर रखी शराब की जांच की गई। मामला ये है साहब, ये हमारे गांव में ऐसी शराब की अवैध रूप से 3 दुकानें चल रही हैं और हरियाणा से निर्मित शराब कई दिनों से बेची जा रही है। प्रशासन को, पुलिस को इस संबंध में गाँव वासियों ने कई बार इतला कर दिया और ये शराब के जो ठेकेदार हैं, कारोबारी, इनको भी गांव ने कई बार कह दिया, पर मनमाने ढंग से गुंडागर्दी तरीके से ये दुकान चल रही थी। और आज इसी की बदौलत मेरे भाई का डेथ हो गई। संजय कुमार सिंह नाम है। सुबह इसको ये मजदूरी करने के लिए आया था और इस ठेके वाले ने बुलाया था कुछ काम, और मजदूरी की बजाय इसको जहरीली शराब पिलाई गई और पैसे के लेन देन की कोई इसके साथ कोई शायद कोई बातचीत हुई होगी और इसके साथ मारपीट करके और ठेके के पास डाल के चले गए। अभी मैं कहीं कोई काम के लिए गया हुआ था, तभी मेरे को गांव वासियों ने सूचना दी कि ऐसे ऐसे तेरे भाई की डेथ हो गई और वो ठेके के पास पड़ा है। अभी मेरे को पता नहीं, मैं आया उस टाइम तो ये शटर डाल के और यहाँ से भाग चुका था। शासन से मेरी मांग ये है कि भाई ऐसे अवैध रूप से जो जहरीली शराब हरियाणा से निर्मित ले आके ग्रामवासियों के घर उजाड़े जा रहे हैं, तो इस प्रकार का मतलब अवैध कारोबार को पहले ही बंद कर देना चाहिए। इससे कई आदमी मर चुके हैं। आज तो क्या हुआ कि ये मौके पर डेथ होगी, तब ये गिरफ्त में आया हुआ ठेके वाला, और गांव ने पहले भी इसको कई बार ग्राम सरपंच ने, वार्ड पंचों ने और ग्राम पंचायत के जो वरिष्ठ नागरिकों ने पहले भी इससे रिक्वेस्ट की, परंतु इसने मतलब धन दौलत के बदले उसके ऊपर अपना दिखावा करके भाई गांव वालों को पिटवा देंगे, ऐसे करवा देंगे, किसी को घर से उठवाने की धमकी दे दी। ऐसे करके लोग बाग डर गए और आज इसी की बदौलत मेरा भाई की डेथ होगी साहब। शासन से